ठीक है। और ये एनिग्मा वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी होता है, ठीक है, एनिग्मेटिक या फिर एनिग्मा, तो याद रखनी है, ठीक है। आ जाओ, वापस आओ। तो सर एंटोनिम्स में सर एक तो हो गया एनिग्मेटिक, एक होता है सर क्रिप्टिक। क्रिप्टिक सर इसको कैसे याद रखेंगे, क्रिप्टिक का क्या अर्थ होता है बताता हूँ। व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो ना सारे के सारे, हाँ सर बिल्कुल कर रहे हैं। आज के जमाने में व्हाट्सएप के बिना कौन कौन है, छोटे से छोटा आदमी रिक्शा चलाने वाला तक भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप में लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब कभी अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो किसी व्यक्ति के साथ, चैटिंग स्टार्ट करते हो, लिखा हुआ एक एंड एंड एक्शन, टू एंड का देखा होगा आपको वर्ड एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है कि चीज को ढक देना, ढक देना या छुपा देना, या छुपा देना या फिर छुपा देना। आप क्या चाहते हो, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हो ताकि जी और कोई हमारी बात को ना सुने, इसलिए ही अक्सर व्हाट्सएप इस्तेमाल किया जाता है। तो एनक्रिप्शन जो शब्द है बेटा, ये किससे आया है, कहां से शुरू हुआ है, क्रिप्शन, क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब है जिस बात को छुपा कर गया है, ठीक है, जो बात छुपा करके कही लोगों को पता ना चलता, रहस्यमय तरीके से कही गई है, उसे आप कहते हो क्रिप्टिक। क्रिप्टिक से बना एनक्रिप्शन, और एक वर्ड बना क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, जो आपने हैकर सुने होंगे ना, हैकर से बोलो ये क्रिप्टोग्राफी की पढ़ाई करते हैं कि किसी भी संदेश को छुपा करके, ढक करके दूसरी जगह भेजना ताकि बीच में उसको कोई पढ़ ना सके, ठीक है, आई बात समझ में। हाँ जी, आप लोग आजकल ये भी सुन रहे हैं क्रिप्टो करेंसी चलती है, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, वो एक ऐसी चीज जो एक कीमती वेस्ट हो गया। बहुत से ऐसे सुसाइड को सीरियसली नहीं लेते, कुछ को तो पता ही नहीं है कि पिछले कुछ सालों में डिफिकल्टी। वेलकम टू रोजगार विद अंकित, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश पाटिल। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 के लिए विनर्स 2.0 बैच में आप सभी का स्वागत है। ए वेरी वार्म वेलकम टू एसएससी सीजीएल 2024 विनर्स 2.0 बैच। दोस्तों भारत के सबसे बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सारे प्यारे भाई बहन, सारे साथी बहुत ही शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी, और ऑडियो वीडियो आपको ठीक तरीके से पहुंच रहा है, किसी प्रकार की बफरिंग की या ऑडियो से रिलेटेड कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए। क्लास के साथ लाइव जुड़ जाइए दोस्तों, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के साथ डिस्कस करना है, वर्क का चैप्टर, उससे कुछ कॉन्सेप्ट हमारे वीकली क्लास में बच गए थे, उन्हें आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो वर्क के टॉपिक से आए हुए हैं, ये भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल सेशन होने वाला है दोस्तों आज का। 5 घंटे की ये मैराथन, छोटी सी मैराथन है आपके साथ, तो अपना पानी खाना पीना लेकर के बैठिएगा ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो जी। तो सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों जी। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू दोस्तों, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्लास स्टार्ट करते हैं, परमिशन है जी। वेरी नाइस दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्लास स्टार्ट करते हैं। सेटल हो जाइए सभी भाई, प्यारे भाई बहन। दोस्तों वर्ब्स की बात हमारी चल रही थी, इसके बारे में हमने जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स की भी दो क्राइटेरिया होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब इसके बाद में हमने अपना मॉडल ऑक्सिलरीज वाला टॉपिक उठाया था, उसमें भी हमने दो मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी, शैल और विल, इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब बात करनी है हमें शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, और बाकी मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी टोटल मैंने आपको बताया था 13 मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं आपके पास इंग्लिश में। 13 में से 2 हम कवर कर चुके हैं, बाकी 11 आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी सर। आइए दोस्तों, तो मॉडल ऑक्सिलरीज की बात चल रही थी हमारी, और अब हमें डिस्कस करना है पॉइंट नंबर 3, यानी कि शुड का इस्तेमाल सर कहां पर होता है, ठीक है, शुड का इस्तेमाल कहां पर होता है, ये चर्चा आज हमें करनी है। तो शुड के लिए बेटा सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ शैल, यानी कि शैल जो आप शब्द जानते हैं, ठीक है, शैल के बारे में हम पढ़ चुके हैं सर। शैल का ये पास्ट प्रूफ होता है, ठीक है, शैल का पास्ट प्रूफ होता है। जहां जहां आप शैल का इस्तेमाल करते हो दोस्तों, अगर वो सेंटेंस पास्ट टेंस में बनाया जाए, पास्ट टेंस में बनाने की जरूरत पड़ जाए आपको, तो वहां पर आप शैल की जगह क्या इस्तेमाल करोगे, शुड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब सर लेकिन इतनी सिंपल बात नहीं है, हमें इसके एक एक यूसेज को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि दोस्तों आप टारगेट कर रहे हैं एसएससी का सीजीएल एग्जाम। वहां पर ये सिंपल सी बातें नहीं पूछी जाएंगी, वहां पर कॉम्प्लेक्स चीजें पूछी जाएंगी, यूज करके पूछी जाएंगी। तो सर हम कैसे अपने एरर्स को डिटेक्ट करेंगे, वो हमें समझना है, ठीक है जी सर। तो बेटा इसके लिए सबसे पहली बात, शुड का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं सर, इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के स्थान पर, शैल के स्थान पर शुड का,
ठीक है बेटा, कहां पर शुड इस्तेमाल करोगे? सबसे पहला यूज है कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वहां पर शैल की जगह पर शुड का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझाइए सर। जैसे रवि सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई शैल गो टू लखनऊ। ये आपके पास सपोज डायरेक्ट स्पीच में बेटा ये सेंटेंस दिया हुआ है। जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, जब आपको इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना पड़ेगा तो क्या करेंगे आप? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई आप सबका स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई वोकैबुलरी की गागर में सागर, जो आपके आने वाले सीपीयू, सीएचएसएल और सेक्शन पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हालांकि आपके इनके एग्जाम हो चुके हैं। आज की क्लास में मैंने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एंटोनिम्स, 50 साइनोनिम्स, 50 वन वर्ड, 50 इडियम्स और 50 करेक्ट स्पेल्ड लिए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से 250 है, 250 है। और ऐसा नहीं है मात्र 50 एंटो साइनो है। 50 को अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन में एक एंटो और 4 ऑप्शन 5 बनते हैं। तो आप 250 एंटो, 250 साइनो और वन वर्ड इडियम्स करेक्ट स्पेल्ड, इस तरीके से हम इसमें इस क्लास में 1000 से प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी तैयार करने वाले हैं। 1000 कम से कम 1000 क्वेश्चन से प्लस, 1000 से प्लस वर्ड्स हम इसमें देखने वाले हैं। तो आप ये ना मान के चले कि सर इसमें 50 में क्या हो रहा है। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ भाई। वन वर्ड आपके सामने पहले मैं लेके आया हूँ। हमारा सीक्वेंस है पहले वन वर्ड, उसके बाद फिर हम कर रहे होंगे एंटोनियम्स, फिर आपके इडियम फ्रेज, फिर साइनोनियम्स और लास्ट में हमारे होंगे करेक्ट स्पेल। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि लॉ और गवर्नमेंट जो है वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्या होगा सही आंसर? आप आंसर जल्दी जल्दी बताते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एंटागनिस्ट होता है मेरे भाई जो ना एक होता है ना किसी के खिलाफ हथियार उठाने वाला, एंटागनिस्ट जिसने गन उठा ली हो। विरोधी जो होता है जो किसी के खिलाफ हथियार उठाए उसे एंटागनिस्ट बोला जाता है ना। एंटीक्रिस्ट हो जाता है मेरे भाई जो ईसाई विरोधी हो, जो हेट करता है क्रिश्चियंस को, जो क्रिश्चियंस को हेट करता है। एडवर्सरी आपका ओपोनेंट होता है, जो आपका विरोधी होता है, इसमें जा सकता है। अनार्किस्ट हो जाता है मेरे भाई जो किसी गवर्नमेंट को नहीं मानता है। याद मैंने आपको कराया था अन्ना हजारे जी ओम्बुड्समैन लाना चाह रहे थे, है ना, जन लोकपाल बिल लाना चाह रहे थे। वो बोल रहे थे गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, अन्ना जी की ये चाहत थी, है ना। इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। अगला क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर कॉइंस, मेटल्स और टोकन्स आर मेड, है ना। इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था। अगला क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर कॉइंस, मेटल्स और टोकन्स आर मेड। ऐसी जगह जहाँ पे कॉइंस, मेटल्स, टोकन्स बनाए जाते हैं। हज होता है मेरे भाई छोटी सी, है ना, स्मॉल एनिमल्स के लिए रहने की जगह, स्मॉल एनिमल्स के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए होती है। हज एक ऐड आती है हमारी, तो उसमें हज की एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई जाती है जो खरगोश के लिए या छोटे पिल्ले पपीज के लिए या रैबिट खरगोश के लिए जो जगह होती है, घर होता है, उसे हज बोला जाता है। मोनेस्ट्री होता है मेरे भाई मठ, जिसमें पुजारी वगैरह रहते हैं। हैंगर हो जाता है मेरे भाई जहां पे ना आपके एरोप्लेन रहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद मैंने कराया था छोटे बच्चों के लिए ना हैंगर पे हम कपड़े टांगते हैं। छोटे बच्चों के लिए क्या लेके आओ, एरोप्लेन लेके आओ, उन्हें हैंगर पे टांग दो, उन्हें हैंगर पे टांग दीजिए। इस तरीके से इमेजिन करोगे याद हो जाएगा। मिंट सही आंसर, मिंट मतलब टकसाल, टकसाल जहां पे आपके कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु अबैंडन्स रिलीजन। ऐसे व्यक्ति जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो उसे क्या बोलते हैं?
प्रीस्ट पुजारी हो जाता है। देखो थीस्ट मतलब ईश्वर के लिए हो जाता है, आ लगा के ऑपोजिट है, अथीस्ट हो जाता है मेरे भाई ऐसा व्यक्ति जो भगवान को ना माने, हु डजंट बिलीव इन गॉड। भगवान में ना मानने वाला, हमारे इष्ट देव होते हैं। थीस्ट मतलब देखो THEIST, ये गॉड से रिलेटेड वर्ड है, रूट वर्ड है, और ए लग के ऑपोजिट बनता है ना। तो अथीस्ट हो जाएगा जो भगवान को ना माने। एपोस्टेट हो जाता है मेरे भाई जिसने अपना धर्म त्याग दिया हो। ईगोटिस्ट हो जाएगा अहंवादी, जो सिर्फ अपने आप को सोचता है, सेल्फ कंसंट्रेटेड है, जो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है, जो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है। और एपोस्टेट को याद करने के लिए मैंने तरीका बताया था, हमारा जो धर्म है ना वो मानव होना चाहिए। एपोस्टेट में हम धर्म से ऊपर उठ चुके हैं। एपो मतलब ऊपर, स्टेट, उस स्टेट से हम ऊपर आ चुके हैं, है ना। जाति धर्म से हमें ऊपर आना होगा, हमें मानवता में आना होगा। आपसे पूछे कोई आपकी पहचान, तो आप जाति धर्म ना बता के मानव बताइए। जी सर गलत लिख दिए आप दो में, क्या गलत लिख दिया मैंने? मोनास्ट्री मठ होता है, हज छोटा वो हैंगर एरोप्लेन होता है, क्या गलत लिख दिया मैंने भाई? अच्छा कट साल लिख दिया मैंने, कट साल लिख दिया, टक साल। तो यार इतना तो हो जाता है, वो तो आपको समझ जाना चाहिए। प्रीस्ट साधु हो जाता है यार, प्रीस्ट किसको नहीं पता? पुजारी, प्रीस्ट पुजारी होता है, जो आपके चर्च वगैरह में जो उन्हें प्रीस्ट बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ। अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों को हेट करता है, अवॉइड करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को हेट करे, जो दूसरों को हेट करे, अवॉइड करे, उसे हम क्या बोलते हैं? देखो मेरे भाई, हर्मिट होता है साधु, है ना। परवर्ट हो जाता है जो कोई व्यक्ति हो ना, ठरकी टाइप आप इसे बोल सकते हो। सेक्सुअल डिजायर जिसकी ज्यादा होती हो, ठरकी व्यक्ति से आप बोल सकते हो, ये दुनिया ठरकी है, ठरकी हो गया। हर्मिट साधु हो जाता है। हरमिंट, हे राम राधे राधे राधे। हरमिंट, जो हरमिट होते हैं वो हर मिनट ईश्वर का जाप करते हैं, वो हर मिनट ईश्वर का जाप करते हैं, है ना। और मेसोचिस्ट हो जाता है मेरे भाई जो ना दूसरे के दुख में आनंद लेता है, दूसरों के दुख को एंजॉय करता है। मिसएंथ्रोपिस्ट हो जाता है। एंथ्रोप मैंने बोला था ह्यूमन के लिए आता है, ह्यूमन के लिए आता है एंथ्रोप, ठीक है। और मिस लगा के ऑपोजिट बनता है। मिस मतलब हेट हो जाता है, जो ह्यूमन को हेट करे, जो करता हो ह्यूमन को हेट, भाई पानी, जो ह्यूमन को हेट करता हो, ये मेसोचिस्ट हो जाता है। जो ये हो जाता है आपका जो ना आपके, ये दोनों वर्ड ना एक दूसरे के साइनो हो सकते हैं, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साइनो हो सकते हैं। ये उस सेंस में होता है, दूसरे मतलब दूसरे के सेक्सुअल डिजायर में दूसरे के दुख को एंजॉय करता है। मतलब सेक्सुअल डिजायर में, समझ रहे हो, उस सेक्सुअल डिजायर में किसी को हर्ट हो रहा है तो उस हर्ट को एंजॉय करता है, सेक्सुअल पेन को ये एंजॉय करता है, उस टाइप के व्यक्ति पे बोला जाता है पेन को एंजॉय करने वाला। वन हु डजंट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जो गॉड, जो मानता है कि गॉड है या नहीं है, बताओ। वन वुड डजंट बिलीव, जो बिलीव नहीं करता भगवान या भगवान होते हैं, एक भगवान या भगवान होते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, है ना। ब्लास्फेमस मैंने बोला था मेरे भाई, है ना, क्या करते हैं, ये ईश्वरीय निंदा होती है ना, ईश्वरीय निंदा होती है। इररिलेवेंट वर्ड्स अबाउट गॉड हो जाएगा, अथीस्ट हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था। इररिलेवेंट अप्रासंगिक हो जाता है। प्रोफेन और ब्लास्फेमी एक तरीके से सेम चल सकते हैं, माने जा सकते हैं। प्रोफेन का मतलब भी होता है मेरे भाई, आप ना किसी पवित्र चीज को दूषित करना,
किसी की श्रद्धा को ठेस पहुंचाना, पवित्र चीजों को दूषित करना को प्रोफेन बोला जाता है। प्रोफेन को कैसे याद करोगे? आपने ना मूर्ति वगैरह पे झाग फेंक दिए हैं, फेना के झाग। आपने जैसे कि कोई भगवान की मूर्ति है, जल से उसे दूध से धोया जाता है, आपने उसके ऊपर है ना झाग वाग फेंक दिए हैं, फेना, मेरी बहना फेना ही लेना, तो उस फेन के आपने झाग वाग फेंक दिए, आपने उस चीज को दूषित कर दिया, ऐसे बोल सकते हो। ब्लास्फेमस हो जाता है आप किसी की जो किसी की वो है ना, क्या बोलते हैं उन्हें, हाँ ठीक है, जो किसी की क्या बोलेंगे यार, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। आप लाश फेंक रहे हो, एक दूसरे के धार्मिक स्थल पर लाश फेंक रहे हो, तो उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। ब्लास्फेमस को मैंने आपको ऐसे याद कराया था, आपने लाश फेंकी है। अगर हम एक दूसरे के धार्मिक जगह पर, धार्मिक पवित्र जगह पर लाश फेंकने लगे, तो हम उनकी फीलिंग्स को, धार्मिक फीलिंग्स को, जो सेक्रेड फीलिंग्स, उन्हें हर्ट कर रहे हैं। A book or set of books giving information all about area of knowledge। कोई ऐसी बुक है जो सारे एरिया की नॉलेज देती है, उसे क्या बोला जाता है? डिक्शनरी वर्ड्स के रिलेटेड है, वॉल्यूम आपको पता ही है ना। एंथोलॉजी, ये मेरे भाई ये हो जाती है बुक ऑफ पोयम है, ये पोयम की बुक को बोला जाता है। कोई ऐसी बुक जिसमें कलेक्शन हो सेम टाइप के पोयम्स का। इंसाइक्लोपीडिया आपने पढ़ा भी होगा, इंसाइक्लोपीडिया। सेट ऑफ बुक्स होता है जिसमें ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज होती है, सेट ऑफ बुक्स है जिसमें ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन भी इसकी इंपॉर्टेंट है। होगा क्या, जैसे इस बार ये पूछा गया है इंसाइक्लोपीडिया, अगली बार ये इसको पूछ लेगा। तो ऑप्शन आपको जरूर याद करने हैं, ऑप्शन आपको जरूर याद करने भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन के लिए ह्यूज फायर है ना, आप पटाखे वटाखे जला रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? फायर फाइट तो आपको पता ही है, फायर पाउडर जो बारूद हो जाता है, फेस्टिविटी फेस्टिवल मना रहे हो, बॉन फायर हो जाता है। जब कोई पैदा होता है तो उसके जन्म पर खुशी में आपने फायर की, बंदूक छोड़ी, या आपने पटाखे छोड़े, आपने खुशी में कुछ ऐसा जला दिया, खुशी में आपने कुछ पटाखे वटाखे जलाए और कुछ जलाया, वो हो जाता है सही आंसर। तो याद करना इजी है, बॉन फायर। अगर घर में कोई पैदा होता है बच्चा, तो घर में पटाखे जलाए जाते हैं, कुछ लोग फायर भी करते हैं, हवा में फायर करते हैं, है ना। तो उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस टू करते हैं, है ना, तो उस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस टू प्ले गेम्स एंड बैट ऑन देम, एक ऐसी जगह है जहाँ गेम खेलते हैं और शर्त लगाते हैं। किसको नहीं पता? कसीनो होता है। मोटल क्या होता है मेरे भाई? स्मॉल होटल को बोला जाता है, स्मॉल होटल। रोड साइड पे जो स्मॉल होटल होते हैं उन्हें मोटल बोला जाता है, उन्हें हम मोटल बोलते हैं। पब तो भाई हमें तो नहीं पता पब, वैसे मतलब इमेजिनेशन में वैसे याद है, एक्सपीरियंस हमने तो पब वब का लिया नहीं है भाई। और होटल तो आप सबको पता ही है। कसीनो हो जाता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, ये बड़े लोगों के शौक हैं। हम चाहते हैं एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर करें कि हम एक बार कसीनो जाएं, और कसीनो जाके फिर हम वहाँ का एक्सपीरियंस ले। ये हमारी इच्छा है, पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी। ऐसे नहीं, शौकिया तौर पर नहीं, कि एक बार तो रहीसी का एक्सपीरियंस हम भी ले लेना कि भाई हाँ हम भी रहीस हैं, है ना। तो कसीनो सही आंसर है। आपने मूवीज में देखा होगा कि कसीनो में वो छोटे छोटे वो ले लेती हैं लड़कियां, चीटिंग वगैरह कराती हैं, है ना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। आगे बढ़ जाता। इर्रेलेवेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड, है ना, सैक्रेड और कंसर्निंग गॉड। इर्रेलेवेंट बिहेवियर है, अनैतिक व्यवहार है भाई पवित्र चीजों के लिए, पवित्र चीजों के लिए उसे क्या बोलते हैं? हाँ अलाप भी बोल सकते हैं बॉनफायर को, बिल्कुल। पवित्र चीजों के लिए जो अनैतिक व्यवहार है उसे हम क्या बोलेंगे? बताओ भाई। जी राधे राधे। अभी तो मैंने आपको बताया था ब्लास्फेमी। अगर आप लाश फेंक रहे हो, अरे भाई अगर आप लाश फेंक रहे हो
तो इसका मतलब आप धार्मिक स्थलों पर लाश फेंकोगे तो दूसरे लोगों की धार्मिक भावनाएं हर्ट हो जाएंगी, धार्मिक भावनाएं हर्ट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? आप बोलोगे जी हो जाएंगी। थीज्म हो जाता है आस्था, है ना? थीज तो मैंने बोला था ईष्ट, हमारे इष्ट देव हैं, आस्था। एग्नोस्टिसिज्म एक अच्छा वर्ड है, मैं ये जानना चाहता हूँ आप इसे बताओ, ये इसका मीनिंग क्या होगा? मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, इसके बारे में बताओ। हाँ, अग्नोस्टिक में वही आपको बता रहा हूँ, कोई है यहाँ पे जो बताए मुझे। और पैंथीज्म, दोनों बहुत अच्छे वर्ड हैं। पैन का एक वर्ड होता है, पैन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एवरीवेयर। पैन मतलब एवरीवेयर, पैन मतलब एवरीवेयर बोला जाता है। बताओ, पैन मतलब एवरीवेयर, थीज मतलब गॉड है, जो मानता है ना गॉड इज एवरीवेयर। कोई ये बोले ना इस पैन में भी भगवान है, मतलब हमारा धर्म में क्या बोला जाता है? कण कण में भगवान है, कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। तो कण कण में ईश्वर मानने वाले को पैंथीज्म बोला जाता है। आई एम अ पैंथीस्ट पर्सन, ठीक है? तो पैंथीज्म मतलब जो पैंथीस्ट पर्सन जो कण कण में भगवान को माने। एग्नोस्टिज्म का मतलब हो जाएगा जो क्या है मेरे भाई, डाउट रखता हो, डाउटफुल है अबाउट गॉड। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा था भगवान के लिए गलत वर्ड बोलना, अगली बार पूछ लेगा जो भगवान पे डाउट करता हो, उससे अगली बार पूछ लेगा जो भगवान को हर जगह मानता हो, या पूछ सकता है जो भगवान को ना मानता हो। भगवान को ना मानने वाला अथीस्ट, भगवान को मानने वाला थीस्ट, भगवान के बारे में एक गलत आचरण करने वाले को ब्लास्फेमी, जो बोले कि भगवान कण कण में है, पैंथीज्म जो माने भगवान है या नहीं, ये एग्नोस्टिज्म हो जाएगा, एग्नोस्टिक हो जाएगा। अब देखो, एग को खाने वाला व्यक्ति है, सोच के खा रहा है यार अंडे में ऐसा तो नहीं है, यार अंडा वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन मतलब भगवान को मान रहा है, नॉन वेजिटेरियन मतलब भगवान को नहीं मान रहा है। अगर वो एथलीट नहीं है तो एथलीट के लिए एक्सेप्शन, एथलीट खा सकते हैं। अब अंडा को बहुत ज्यादा अंडे पे ना डिबेट रहती है कि अंडा वेज में जाएगा नॉन वेज में जाएगा। तो अंडे को कुछ लोग वेज मानते हैं, कुछ लोग नॉन वेज मानते हैं। तो मेरे भाई एग को, एग्नोस्टिज्म को आप ऐसे देख लो, जो एग को बोले कि यार मैं खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, अकॉर्डिंग टू मी एग को नॉन वेज में जाना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, समझ गए मेरे भाई? पैंथीज्म, ये सारे क्लियर, एक बार थम अप करेंगे। चारों ऑप्शन बहुत अच्छे थे, तो मैंने इसलिए चारों ऑप्शन को थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब किया था। एक बार थम अप करके बता देंगे कि हाँ सर हम समझ गए हैं, हम समझ गए हैं। एक बार थम अप करके बता देंगे चारों ऑप्शन को, याद रह जाएंगे भाई, याद रह जाएंगे बिल्कुल। एग्नोस्टिज्म जो डाउट करे भगवान है या नहीं है, एग खाऊं ना खाऊं, खाऊं ना खाऊं, भगवान है नहीं है तो ना खाऊं, नहीं है तो भगवान अंडे खाता है, ठीक है? हाँ जी। और पैंथीज्म, पैन मतलब एवरीवेयर हो जाएगा। पैनासी आपने सुना होगा, जो सारे मर्दों की दवा है, जो सारे दर्द की दवा है ना, जो इश्क की भी दवा है। पैनासी मैंने समुद्री पान खाए सैया करके आपको याद कराया था, ठीक है? ब्लास्फेमी, अगर आप लाश फेंक रहे हो किसी के धार्मिक स्थल पर, तो आप भगवान की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो। और थीस मैंने आपको बताई दिया, सर्टेन जो चीज होना निश्चित है, कोई ऐसी चीज जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, होना निश्चित है। बताओ जी, ठीक है? कन्वर्टेबल, जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। इंडिस्पेंसिबल, जिसके बिना कोई काम ना चले,
इंडिस्पेंसिबल जिसके बिना कोई काम ना चले, और जस्टिफिएबल जो कानून के तौर पे ठीक है, कानूनी रूप से सही है। सही आंसर होगा इनइविटेबल। इनइविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल। मैंने बोला था इनवाइटेबल है जीजाजी फूफाजी। जीजाजी फूफाजी इनविटेबल होते हैं, जीजा फूफा को इनवाइट करना पड़ता है, उनके बिना कोई फंक्शन नहीं हो सकता। जीजा फूफा को इनवाइट करे बिना आप कोई फंक्शन घर में कर ही नहीं सकते, कोई फंक्शन आप नहीं कर सकते। तो इनविटेबल सही आंसर हो जाएगा। कन्वर्टेबल जैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। इंडिस्पेंसिबल का मतलब है जिसके बिना आपको कोई काम ना हो। ये है मतलब ऑब्लिगेटरी है, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी है जैसे कि आप इंडिस्पेंसिबल है आपका आई कार्ड और एडमिट कार्ड लेके जाना एग्जाम में, उसके बिना आपको एग्जाम में एडमिट कार्ड नहीं दिया, मतलब वो नहीं दिया जाएगा, एडमिशन नहीं दिया जाएगा एग्जाम में। उसके बिना आपको एग्जाम में एडमिट कार्ड नहीं दिया, मतलब वो नहीं दिया जाएगा, एडमिशन नहीं दिया जाएगा। एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग्स ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। ऐसा जानवर जो अपने यंग्स को, बच्चों को अपनी बॉडी से दूध पिलाता है, क्या बोलते हैं? बताओ जी। देखो एक होता है फौना, एक होता है फ्लोरा। दोनों अच्छे वर्ड हैं। फ्लोरा में फ्लावर आ रहा है, किसी निश्चित जगह के प्लांट्स को बोला जाता है। किसी निश्चित जगह के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें फ्लोरा बोला जाता है। किसी निश्चित जगह के फलाना ढिमकाना आपने सुना है? किसी निश्चित एरिया में रहने वाले पीपल को फौना बोला जाता है। सर्टेन एरिया में कोई पीपल रह रहे हैं उन्हें फ्लोरा बोला जाता है। पैरासाइट आपको पता है जो दूसरे के ऊपर आश्रित हो। वर्टेब्रेट होता है मेरे भाई जिनके अंदर ना रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी वाले जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं वर्टेब्रेट। वर्टेब रीढ़ को बोला जाता है। पैरासाइट दूसरे के ऊपर है। फौना मैंने आपको मेरे भाई बता दिया, फौना फलाना मतलब कि पीपल के लिए है। किसी निश्चित एरिया में रहने वाले लोगों को, किसी विशेष जगह पाए जाने वाले लोगों को फ्लोरा बोला जाता है, फौना बोला जाता है। किसी विशेष स्पेसिफिक एरिया में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को फ्लोरा बोला जाता है। सही आंसर है मैमल्स, दूध पिलाने वाले मैमल्स बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाता है। A similarity between like feature of two things or which a comparison may be based। दो चीजों के बीच सिमिलैरिटी है जिनके ऊपर कंपैरिजन किया जाता है मेरे भाई। अमेलगमेट करके ये तो एक केमिकल होता है मेरे भाई, ये मिश्रण होता है। केमिस्ट्री में मिश्रण को बोला जाता है। मिश्रण होता है, आपने देखा होगा, मिक्सचर होता है ना। एपैथी हो जाता है उदासीन। भाई आपने प्रपोज किया था और उसने बोल दिया कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे करियर बनाना है, और बाद में जब आप उसको पाथते हुए, गोबर पाथते देखते हो तो आप पूछते हो यही है तुम्हारा करियर? ए पाथी अब गोबर पाथ रही है, मतलब आप उदास हो जाती है। एपैथी मतलब आपको उससे ना उदासीन है, कोई फीलिंग नहीं रही है। एम्बिग्यूटी हो जाता है मेरे भाई जिस चीज में आपको कंफ्यूजन है। मैंने कैसे याद कराया था? आम भी है या क्या है? अब जैसे डाल का सीजन चल रहा है, आम पकेगा, पक के नीचे गिरेगा। अब वो किसी ने नहीं उठाया तो 2-3 दिन में वो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे। आम्बी मतलब मैंगो, आम को हमारे इधर आम्बी बोलते हैं, वो आम्बी है या फिर वो क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूजन होता है, दो चीजों के बीच कंफ्यूज होने को एम्बिग्यूटी बोला जाता है। और एनालॉजी तो आपने उसमें भी सुना होगा, रीजनिंग में चलती है एनालॉजी, चलती है ना। हम एक के अनुसार दूसरे पे जाते हैं, एक के अनुसार दूसरे पे जाते हैं। हाँ, कंफ्यूजन, डाउटफुल है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, भाई याद हर दूसरे पे जाते हैं। हाँ, कंफ्यूजन, डाउटफुल है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, भाई याद करा रहा हूँ, है ना। तो बस ये तरीका इसलिए है आप लोगों को याद रह जाए। बस आपने अगर एक बार ऐसे रिवाइज कर लिया ना तो
आपको डेफिनेटली चीजें याद रह जाएंगी। उसके बाद भी अगर आपको आपकी चॉइस है, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर इन अ वैन, एक साथ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एक साथ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? बताओ जी। पिसान का था, पिसान दाव की हम की जत दाव कल 2-3 किलो ब्रॉड मतलब हो जाता है मेरे भाई अंडे सेकना। कोई पक्षी अपने अंडे पे बैठ के उन्हें सेकता है, उसे बोला जाता है।